पवनी, फ्लोरिडा में जश्न की तैयारी है क्या? किसी तरह का सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है? आप पता चल रहा है कुछ? अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मौका है ये तो। बहुत बड़ा मौका है। और मैं तो फ्लोरिडा में, जैसे मैंने कहा, पूरी स्टोरी जो है पूरे यूएस काफी इंटरेस्टेड है। किसी ने आई थिंक मेंशन किया था, इमोशन जुड़ चुका है। ये लोग ये मैसेजेस देख रहे हैं, इंटरव्यूज देख रहे हैं, तो पूरे यूएस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और एंशियसनेस है। पर नासा से जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि फ्लोरिडा सिर्फ ये स्प्लैश डाउन और मेडिकल चेकअप के लिए है, वो सीधा ह्यूस्टन जाएंगे। तो ज्यादा जो जश्न है वो नासा हेडक्वार्टर्स में ही होगा, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होगा। और जब ये लोग उनका सारा मेडिकल और उनका थोड़ा रिकवरी बेटर हो जाए, तब उन्होंने बोला, उन्होंने प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने बोला, एक बहुत ज्यादा बड़ा मीडिया स्प्लैश करेंगे एंड होपफुली हमें तब अपना इंटरव्यू भी मिल जाएगा। अमिताभ जी, क्या यहीं पर कैप्सूल खुलेगा, उन्हें आगे इसी बोट में आगे ले जाया जाएगा, या इसको फ्लोट करके शिप के पास तक ले जाएंगे किसी स्पीड बोट के साथ? इस कैप्सूल को क्या यहीं खोला जाएगा, या कैप्सूल को ड्रैग खोल के निकल जाते हैं? अभी पता नहीं क्या प्रोसेस कर रहे हैं। जनरली तो वहीं खोल के निकाल के फिर शिप में ट्रांसफर किया जाता है। जी बिल्कुल, हो सकता है उन्हें संभावित जानकारी दी जा रही हो कि बाहर का तापमान कैसा है, मौसम कैसा है, सूरज की रोशनी का भी सामना उन्हें किस तरह करना पड़ेगा आने जाकर के। लेकिन मानसिक रूप से तो इस तरह की ट्रेनिंग उनकी होती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो 2 पायलट गए वो तो अभी हाल में गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ट्रेनिंग होती है, पर फिर भी आपकी बॉडी, आप वो ट्रेनिंग भूल गई है। मतलब बॉडी को उसी तरह के एटमॉस्फेयर में सांस लेना, खड़े होना, सेंस करना, ये सब आप भूल चुके हैं। ये दोबारा से ब्रेन को याद दिलाया जाएगा। बॉडी को भी बाद में याद आता है कैसे खड़ा होना है, कैसे बैलेंस करना है। ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर भी ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं बैलेंस करने के। Hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. It's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. Actually इसे ड्रैग करके शिप तक ले जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं अभी 25 मिनट का समय और लग सकता है। तो जब इस कैप्सूल का दरवाजा एक जो है ऑलरेडी कैप्सूल पे खड़ा हो चुका है। ये ड्रैगन कैप्सूल से रिस्पॉन्स दिया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे टेथर करके। To do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member. They're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those, and to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft. They'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order to lift it out of the water. तो ये तस्वीरें आपके सामने फ्लोरिडा के उस समंदर तट से जहां पर अराइवल हुआ है सुनीता विलियम्स का। पवनी हमारे साथ बनी हुई है फ्लोरिडा से। पवनी, एलन मस्क, ट्रंप और सुनीता विलियम्स का यह मिशन राजनीति का केंद्र रहा अमेरिका में, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। इस सफल लैंडिंग के बाद एलन मस्क की जिंदगी में क्या कुछ बदलेगा? आज तो इलॉन मस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, काफी बड़ा दिन है, क्योंकि एक जैसे अभी हमारी स्टोरी है स्प्लैश डाउन की, बहुत ही मोमेंटस, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि जैसा आपने बोला एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च हुआ था स्टारलिंक का, स्पेसएक्स का। तो 2 काफी सक्सेसफुल मिशन बैक टू बैक, बहुत बड़ा दिन है। और इलॉन मस्क जो है वो उनका जो पूरा कम्युनिकेशन है वो ये है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल है। और आज वो उसका वो क्रेडिट वो लेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि
उनका और इस गवर्नमेंट का और एक्चुअली यूएस का ये रिन्यूड स्पेस रेस में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है, क्योंकि अब तक तो स्पेस रेस दो देशों के बीच में था, पर अब ये प्राइवेट प्लेयर्स भी आ चुके हैं। तो इलॉन मस्क के लिए ये सिर्फ यूएस जैसे गवर्नमेंट लिंक ही नहीं है, पर उनकी खुद की जो कंपनी है, उनका खुद का जो कद है, उनका खुद का जो क्रेडिट है, उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट दिन है। पर ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि पूरे बिजनेस और वैज्ञानिक कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब जो स्पेस का फोकस है वो ये है कि मार्स या मून या आउटर स्पेस को कैसे कमर्शियलाइज किया जाए। मैं यहाँ कैनेडी सेंटर के काफी पास हूँ, मैंने आज देखा जो लोग रॉकेट लॉन्च के लिए आए थे, कुछ लोगों ने नासा की टी शर्ट पहनी थी, किसी ने आर्टेमिस की टी शर्ट पहनी थी ना। आर्टेमिस एक मिशन है नासा का जो है कि फिर से मून को पॉपुलेट मैन मिशन भेजा जाए, मार्स को एक्सप्लोर किया जाए। तो ये जो मिशन है, इसका जो सक्सेस है वो काफी सवाल भी उठाता है, पर काफी आंसर्स भी करता है कि आगे जाके अब इसको कैसे हम मेंटेन किया जाए और कैसे स्पेस रेस में यूएस अपनी जो प्रथम उनकी जो पोजीशन है वो कैसे मेंटेन की जाए, साइंटिफिकली भी, बिजनेस वाइज भी, और ऑफ कोर्स डिफेंस और स्ट्रेटेजिकली। थोड़ी देर पहले मैं एलन मस्क का एक्स अकाउंट देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं, उस पर ताजा उन्होंने कोई पोस्ट किया नहीं है। 12 मिनट पहले एक पोस्ट किया था, एस्ट्रोनॉट स्प्लैश डाउन इन 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट के अंदर लैंडिंग होने वाली है, स्प्लैश डाउन होने वाला है। ये 12 मिनट पहले उनका पोस्ट था। तो आज वो कुछ भी लिखेंगे, शायद पूरी दुनिया को इंतजार है कि एलन मस्क क्या कहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहेंगे, व्हाइट हाउस इस पर क्या कहेगा कि जिस मुद्दे को लेकर के सियासत खड़ी हुई, बाइडेन प्रशासन पर नेग्लिजेंस के आरोप लगे कि उन्होंने अनदेखी की, मिशन को रफ्तार नहीं दी। एलन मस्क और बाइडेन प्रशासन के बीच जो कुछ भी चलता रहा, लेकिन उस राजनीति के इतर कहते हैं कि सियासत पर कभी विज्ञान पर सियासत नहीं होनी चाहिए, विज्ञान को लेकर सियासत होनी चाहिए कि कौन उसे कितना बढ़ावा देगा। लेकिन जो हुआ सो हुआ। आज जो सामने है, पूरी दुनिया को इसका इंतजार था, पूरी दुनिया स्वागत कर रही है सुनीता विलियम्स का। तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, विशेष विमान, और दूसरी तरफ वो तस्वीरें जब सफल लैंडिंग हुई, सफल स्प्लैश डाउन हुआ सुनीता विलियम्स और उनके क्रू का। तो अंतरिक्ष परी की धरती पर वापसी हो गई है। फ्लोरिडा के समंदर तट पर स्पेसएक्स की लैंडिंग हुई है, ड्रैगन कैप्सूल उतरा और उतरने के साथ रिकवरी की प्रक्रिया, जिसके बाद इस कैप्सूल को खोला जाएगा और तब सुनीता विलियम्स और उनके साथी इसमें से बाहर आएंगे। चूंकि ये रिकवरी की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जो कैप्सूल उतरा है, चूंकि 16,000 डिग्री तापमान झेलकर है, तो सबसे पहले उसे सैनिटाइज करना, उसे क्लीन करना, और इन तमाम संभावनाओं के साथ हमारे उन एस्ट्रोनॉट्स को ये बताना बाहर मौसम कैसे हो सकता है, उनकी अपनी शारीरिक और मानसिक चुनौतियां, और उन सभी स्थितियों से लड़ने के बाद बस कुछ लम्हों का इंतजार। एक तरफ रिकवरी का फेज चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ, और पवनी हमारे साथ लगातार फ्लोरिडा से जुड़ी है। लेकिन अमिताभ जी, ये जो समय है आमतौर पर इस प्रक्रिया को रिकवरी फेज तुम कहते हैं, रिकवरी फेज में क्या क्या शामिल होता है? इसमें भी पूरा आधा घंटा लगेगा, लंबा चलता है। ये भी सारा उनके साथ कम्युनिकेशन फिर से रिस्टेब्लिश, शायद हमें ज्यादा जल्दी है उनको देखने की। वहाँ कोई जल्दी नहीं है, सारा काम एक प्रोसेस है, उसका एक उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करेंगे। फिर उनके वहाँ ले जाके फिर ओपन होगा, बाहर आएंगे, मेडिकल टीम उनकी जांच ये देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि संभवतः इसे ड्रैग करके आगे ले जाया जा रहा है। ये जो कैप्सूल है, वहां पर हम देख रहे हैं कि एक जगह पुलोवर लिफ्ट लगी हुई है, यानी एक स्पीड बोट है और स्पीड बोट के पास एक बड़ी शिप, छोटी शिप खड़ी है, और वहां पर पुलोवर लिफ्ट लगा हुआ है, यानी कैप्सूल को उसमें क्रेन के जरिए उठाकर उसके ऊपर रखा जाएगा। यानी पानी में नहीं होगा, पानी में दरवाजा खुला आप नाव पर बैठ जाइए। आप कोशिश करेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि चूंकि हड्डियों की क्षमता की भी परख होगी यहाँ पर, और उनके अंदर ताकत कितनी बची होगी गुरुत्वाकर्षण बल में आने के बाद। वो खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपने दरवाजा खोला और कोई, जैसे होता है ना, एक पैर निकाला और दूसरा नाव में जाके बैठ गया, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और इसीलिए जब इसको लिफ्ट करके उस कैरियर पर रखा जाएगा, उसके बाद स्ट्रेचर पे उन्हें निकाला जाएगा, एक एक करके स्ट्रेचर पे, फिर उनको आराम से पूरी जांच की जाएगी और फिर एक टाइम आएगा जब उन्हें बिठाया जाएगा।